सभी को लंबे समय बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आप हमेशा हमारे विचारों में रहते हैं और वास्तव में ये साल का एक शानदार समय है। फिर भी संवेदनशील, महत्वपूर्ण। हम पीछे की ओर देखते हैं, हम थोड़ा आगे की ओर देखते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं, हम चर्चा करते हैं, लेकिन हम काम में जाने से पहले मैं वास्तव में दिल से आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं आपके समय के लिए। चाहे आप क्रिसमस मनाते हो या नहीं, ये बस एक अच्छा समय है। चलो बात करते हैं। अच्छे दयालु लोग, चाहे कुछ भी हो, ये इतना कट्टर धार्मिक होना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग इसे उन्माद के साथ लेते हैं। मैं इसे सामाजिक रूप से लूंगा। आओ, आपके पड़ोसी, आपके कोई भी दोस्त, बस बहाव के साथ चलो, और ये कोई बुरी बात नहीं है। आप जिस तरह से प्रार्थना करते हैं या जिस भगवान को मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई आपत्ति होगी कि आप अन्य धर्मों के प्रति भलाई रहे हैं। तो इस पर सहमत हो जाते हैं। ठीक है, क्रिसमस के बारे में ज्यादा पागल मत हो जाओ, चाहे वो क्रिसमस हो या ना हो, क्योंकि हम अभी भी अपना मन नहीं बना पा रहे हैं। ये साल का एक खूबसूरत समय है, और यह एक खूबसूरत समय है क्योंकि हम जुड़ रहे हैं। यह भी अच्छा कि हमें याद दिलाया जाता है कि हम अभी भी यहाँ हैं। आप घर हैं, सिर्फ फर्नीचर नहीं। आप वास्तव में वह संपत्ति हैं जो हमारे पास है, या संपत्तियां। और मैं आपकी वफादारी, प्रतिबद्धता और समर्पण से कुछ हद तक उत्साहित हूं। हम सभी के जीवन के वो हिस्से होते हैं। हमने अपनी बहन रॉबिन के बारे में सुना है। हम जानते हैं कि आपके पति के साथ क्या हो रहा है, ये स्पष्ट है। जॉयस, और आप जानते हैं सभी, मुझे पता है कि पीटर ने इस साल कुछ टर्बुलेंस का सामना किया है। मुझे लगता है कि हम में से लगभग सभी, हर किसी के पास किसी न किसी तरह का दर्द है, लेकिन फिर भी परिवार के समय पर उपस्थित होते हैं। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आपकी देखभाल के लिए, समय निकालने के लिए और आपके समर्पण के लिए। इसमें सभी समय डाल दो। आप लगभग हर दिन, हर हालात में उपस्थित होते हैं, और आप अभी भी यात्रा में विश्वास करते हैं, सभी अप्रिय चीजों के बावजूद जो हमने अनुभव की है। मेरे लिए यही काफी है। अगर मैंने आज यह सिर्फ खोजा है, तो ये मेरे लिए एक पूरी क्रांति शुरू करने के लिए काफी है। आप मुझे इतनी प्रेरणा देते हैं, आप मुझे इतनी जुनून देते हैं कि अच्छाई है, और ऐसे लोग हैं जो एक बेहतर रास्ता चाहते हैं अगर उन्हें यह मिले। अगर आप इसे बनाएंगे तो वे आएंगे। आप जानते हैं वह कहावत। और इसी तरह मैं खुद को फिर से ऊर्जा देता हूं, और अपने टैंक को फिर से भरना। आप मेरी ताकत हैं। मैं सच में आपसे प्यार करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं, मैं आपकी सराहना करता हूं। मैं आपको आने वाले वर्ष में सबसे अच्छा समय बिताने की शुभकामनाएं देता हूं। पहले, स्वास्थ्य आपके लिए, परिवार के लिए और प्रियजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको प्यार, बहुत सारा पैसा चाहता हूं। इसके साथ अच्छे काम करो। स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, इसे सच में कह रहा हूं। और मैं जानता हूं कि यह वहां है और इसे हासिल किया जा सकता है। बस इसे प्राप्त करने के लिए खुला रहो। हम इसे बदलने जा रहे हैं। यह वैसा नहीं रहा जैसा हमने चाहा था, लेकिन हमेशा कुछ अच्छा या बेहतर निकल कर आता है जब आप ऊंचे स्थान पर जाते हैं। जब कोई आपको गिराने की कोशिश करता है, जब तक आप फिर से उठने में सक्षम हैं, जो हम करते रहते हैं, या आप पहले से कहीं आगे देख सकते हैं, तो तार्किक रूप से हम इन गिरावटों से बेहतर निर्णय लेते हैं। अगर आप चाहें, आइए हम और अधिक विशिष्ट बने। हमने इस यात्रा की शुरुआत की 2018, और ये एक शानदार शुरुआत थी। गलतियां की, कई गलतियां, उनमें से कुछ गलत लोगों पर भरोसा करना, कुछ गलत लोगों को अनुमति देना। यात्रा का हिस्सा बनने के लिए
प्री लॉन्च चरण में अगर आप चाहें और किसी की जानकारी के आधार पर गलत बातें कहना जिसने बार बार आपको निराश किया, हम वास्तव में इस समय के आसपास दूसरे चरण में वापस आना चाहते थे। भगवान शुक्र है हम ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूं क्यों। बम पैसिव समस्याएं एक मूल रूप से 22 के अंत में लगभग 2 साल पहले 2022 में अगर आप याद करें तो मुझे पता है जो लोग स्क्रीन पर हैं वे सभी यहां रहे हैं जब उस समय कतर में विश्व कप हुआ था। जो हुआ वह यह था कि हमें पता चला कि हम विकास में पीछे हैं। यह इतना नाटकीय नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम विभिन्न टीमों के बीच बातचीत करते रहे, जैसे दुबई में यहां तक कि हर एक जहाज हैदराबाद की ओर जाता है, हमारी विशाल और बड़ी इमारत जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और निष्कर्ष उत्साहजनक नहीं थे हर बार जैसे। तो आखिरकार हम सितंबर 2023 में बाजार में आए। पिछले साल लगभग 16 महीने पहले या ऐसा ही 14, 15, 16, हाँ वास्तव में सितंबर, जब हम ओ कनेक्ट के साथ आए थे तब लेबर डे का सप्ताहांत था और फिर और समस्याएं आप जानते हैं उलझ गईं और ये थोड़ा जटिल हो गया। जटिल, लेकिन भगवान का शुक्र है उन समस्याओं के लिए। इसने हमें कई ऐसे तथ्य और तथ्यात्मक निष्कर्ष दिखाए जो उस समय सुखद नहीं थे। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम खुश हैं कि यह हुआ। तो जो महत्वपूर्ण है, अगर आप समग्र चित्र को देखें तो महत्वपूर्ण है बड़ा चित्र। यह बस एक चक्र या एक एपिसोड होने वाला है। हाँ, चाहे यह कितना भी बुरा या बदसूरत क्यों ना हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन किसी न किसी समय यह खत्म हो जाएगा, हम वहां होंगे। तो आगे क्या आ रहा है उस छोटे नन्हे से चक्र से कहीं अधिक। इसीलिए हमेशा बड़े चित्र के बारे में सोचें जब यह सब गुजर जाएगा या बादल साफ हो जाएंगे। और फिर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप शायद ही रुचि रखेंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूं, आपको इसमें रुचि भी नहीं होगी। यह ऐसा है कि जब आपके पास कुछ बहुत बड़ा, महान और सकारात्मक है तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप ऐसा ड्रामा टाइम्स में क्यों जाने वाले हैं? ठीक है, आप पीछे क्यों जाने वाले हैं? ठीक है, जैसे जैसे ये विकसित हुआ इस साल 2024 में स्थिति और भी जटिल हो गई। गर्मी के मौसम तक चीजें बिगड़ गईं। यह पता लगाना कि हमें स्पष्ट रूप से धोखा दिया गया, विश्वासघात किया गया, लूटा गया और बहुत सारी गलतियां और प्रबंधन की कमी हुई, कम से कम कहने के लिए। कई मोर्चों पर ठीक है, और चुनौती यह थी कि हम वहां से कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि यह तय नहीं करेगा कि हम कौन हैं या यह हमारी यात्रा का अंत नहीं होगा। तो हम इसका इलाज कैसे करें? क्या जिम्मेदार लोगों को उचित परिणामों का सामना करना पड़ेगा? ठीक है, शायद हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक बेहतर संरचनात्मक तरीके से, अधिक रणनीतिक, अधिक परिष्कृत, और सभी चक्रों को बंद करना चाहिए। एक गलती हुई थी। मैंने कुछ पुराने साथियों को अभी भी एक दूसरा मौका दिया। फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे 2 बार बेवकूफ बना दिया। तो तुम हमारे पास कुछ है। वे खुश थे, लेकिन उनका मकसद और भी था। अब मेरी बारी है। तू वकूफ है, तुम बाहर हो, मैं तैयार हूं। तो यह उनके बीच था और उन लोगों के बीच जो पीछे रह गए और मौके को चूक गए। ऐश पैसे की बाढ़ है, वह दार है, वह पुल है, कमाल है। आप जानते हैं किसी भी अन्य कंपनी से ज्यादा वेतन
वे हमें राजाओं और रानियों और योद्धाओं की तरह मानते हैं, उससे बेहतर तरीके से जो वह जी रहा है, और वे हम पर चिल्लाते नहीं हैं। वे हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो यह हमारे बीच एक अधिक व्यक्तिगत जनजातीय बात थी और प्रतिद्वंद्विता थी। आप जानते हैं, जो हमारे साथ आया और जो नहीं आया, और फिर उन लोगों को ढूंढना जो हमारे साथ थे। साथ ही कुछ बुरे लोग। खुशकिस्मती से हमने उन्हें जल्दी ही खोज लिया, इससे पहले कि चीजें, आप जानते हैं, एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएं, तो हमने उन्हें जाने दिया। तो अब हमारे पास और दुश्मन हैं और अधिक कर्मचारी। वे विभिन्न विभागों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। गद्दारी करना, चीजें बनाना, झूठे आरोप लगाना, सब झूठी बातें आप सोच सकते हैं, बस इस भयानक विरोध को नष्ट करने के लिए। ठीक है, इसे वापस लो। ठीक है, मैं नहीं, लेकिन यही वे बनना चाहते हैं। तो ये सब प्यार भरा था जब तक वे अश्क के साथ थे। सुंदर जीवन। ठीक है, ताली बजाओ रे हीरो। और जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि यह अब हनीमून नहीं रहा, मैं बुरा आदमी बन गया। और सभी का ध्यान प्रभावित हुआ। सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। इस पे सोचो। ठीक है, क्यों? किसी के लालच, किसी की, आप जानते हैं, चोरी, किसी के गलत आचरण के कारण, ठीक है, लोगों ने इसका सामना किया है। और उनमें से अधिकांश को उस गलत काम का स्रोत पता था, आप जानते हैं। जब वे दुश्मन बन गए, आप जानते हैं, और लोग और अधिक, ठीक है, किसी कारण से उन्हें अश और इस अनपैसिव की अवधारणा या उस नए चरण पर हमला करना आसान लगा। यह आधिकारिक है। उनमें से कुछ और आप जानते हैं, कुछ नाम, ठीक है, हम आज उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन सच आपको चौंका देगा। सच आपके दिमाग को हिला देगा, बस जिज्ञासा के लिए। यह थोड़ा बदसूरत है, लेकिन आप हमारे लिए अधिक सम्मान करेंगे जब आप देखेंगे कि हमने क्या सहा। फिर भी हम आपके सपने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो अगली चीज को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल वही शब्द है, उनका जीवन का मिशन। कुछ और नहीं, बल्कि अश को नष्ट करना है। या ये व्यवसाय, उनका पूरा मिशन बस इतना ही। उनके पास परिवार है, उनके पास बच्चे हैं, वे बस यही करना चाहते हैं। आप उन्हें एक अवसर देते हैं, यह वह नहीं है जिस पर वे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप उन्हें समृद्धि के लिए एक रास्ता देते हैं। नहीं, नहीं, बुराई उन पर हावी हो रही है, लेकिन जाहिर है कि यह एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई शैतान द्वारा अंधा हो गया है, अगर आप चाहें, तो वे केवल अपने लिए एक अराजक स्थिति पैदा कर रहे हैं। वे स्वाभाविक रूप से उजागर होंगे, भले ही आप कोई प्रयास न करें। तो यही हुआ। तो हमने पाया कि चरण 2, वे इसके बारे में जल्दी थे, क्योंकि वे मौके को चूक गए थे। ठीक है, चलो इसे फिर से कहते हैं। तो उन्हें लगा कि वे बाहर रह गए हैं, तो हम इसे नष्ट करने जा रहे हैं, या तो हम शामिल पाए। ये जबरन वसूली की परिभाषा है। ये सच में इस ब्लैकमेलिंग है। जैसे कोने कहा, तुम मुझे यह दो या तुम वह मत करो, मैं यह करूंगा। क्या आप पागलपन का स्तर देख रहे हैं? और उन्होंने व्यवसाय का अपहरण कर लिया, चाहे वह स्रोत कोड हो, चाहे वह विकास हो, चाहे वह डिजाइन हो, या फिर आप जानते हैं, खाते का लॉगिन। उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। तो कुछ महीनों तक हम केवल स्रोत कोड को पुनर्प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे। और आप जानते हैं, उस सभी अराजकता के बाद, हाँ, हमें स्रोत कोड मिल गया, हमें डेटा की अच्छी पुनर्प्राप्ति मिली। ये प्रोजेक्ट था, एक चुनौती थी, लेकिन इन सभी कारणों से अब
आपको इसे गले से काटना होगा। मैं उपमा के लिए माफी चाहता हूं। आपको इसे स्रोत से काटना होगा। इसलिए मैंने कहा कोई भी, बस हमारे साथ नहीं चल रहा है। ये संस्थापकों के बारे में नहीं है, ये जनता के बारे में नहीं है, ये सहयोगियों, विपणक या किसी भी सदस्यों के बारे में नहीं है। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के बारे में है जिनकी हमने जिंदगी बदल दी है। पूर्व कर्मचारी, एंटिटी को राख में बदल दो, से मामलों में जोड़ दो, यही सब। कुछ मामले, ठीक है, कुछ भी आपको चौंका नहीं सकता। आप जानते हैं, शायद एक एसईसी मामला है, मेरा जांच की गई है। एसईसी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नागरिक मामले में 2018 जनवरी से अगले महीने बस कुछ दिनों में, तो तब से उन्होंने जो भी डेटा इकट्ठा किया है वह 7 साल हो जाएगा। मैं इस दर्द से गुजरा हूं और ये इतना स्पष्ट है कि कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। हमारे पास वह मामला अभी भी चल रहा है। हम सभी आरोपों को अस्वीकार करते हैं, ठुकराते हैं और नकारते हैं। यह सिद्धांत है, यह एक सुरक्षा की तरह है, बिना पंजीकृत सुरक्षा, और यह कुछ ऐसा नहीं था जो हमने कभी वादा किया था। आप इस पैसे को डालते हैं, आप इस पैसे को निकालते हैं, ये एक अवधारणा है। क्या कुछ लोगों ने गलत जानकारी दी और गलत बोला और ऐसा सब कुछ किया? क्या मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है? हाँ। क्या मैंने किसी आचार का उल्लंघन किया है या कुछ? नहीं, उनके नजरिए में हाँ, ठीक है। लेकिन फिर भी वे और मेहनत कर रहे हैं, और मैं दूसरों की बात कर रहा हूं, जैसे बाहरी लोग। एसईसी, जाहिर है कि वे अपना काम कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो उन्हें अपना काम करना चाहिए। मैं नियमों और कड़े प्रवर्तन के पक्ष में हूं, देश में और उपभोक्ताओं की रक्षा करें। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ये जोड़ नहीं रही हैं। वास्तविक इरादा क्या है और ये क्यों है? हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, और लोग अपनी बात कह सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर आप सूचना दे रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरी तरह से वास्तविकता से अलग है। लेकिन हमारे अच्छे लोगों को तकनीकी रूप से ये कहने की अनुमति होनी चाहिए कि वे कैसा महसूस करते हैं। क्या आपने किया? आपको कहाँ गुमराह किया गया? आपको कहाँ धोखा मिला? या क्या किसी ने आपका पैसा या संपत्ति या कुछ और चुरा लिया? नहीं, नहीं। या क्या आपको उसमें जो आपने डाला उससे अधिक मूल्य मिला? सभी बातें। क्या आप वहां होने के लिए खुश हैं, या आपको मजबूर किया जा रहा है, या झूठ बोला जा रहा है? ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा एक बेहतर सिस्टम हो जो ये कर सके। हमारे पास एक है। मुझे लगता है कि ये देश में, अगर दुनिया में नहीं तो सबसे मजबूत कानूनी टीमों में से एक है, ठीक है। बहुत मजबूत, बहुत पेशेवर। वे इसका ध्यान रख रहे हैं, और हम इस लड़ाई में बने रहेंगे और साबित करेंगे कि हमारे पास एक बहुत प्रभावशाली दृष्टि है, और हमने इसे वास्तविकता बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो ये कुछ ऐसा है जो हमारे लिए नया नहीं है। शायद आप में से कुछ के लिए ये सब नया है, लेकिन ये तय नहीं करेगा कि हम कौन हैं। ये सिर्फ एक राय है, या शायद किसी की अटकलें, या एक इच्छा शक्ति वाली बात। चलो इस आदमी को गिरा देते हैं या नष्ट कर देते हैं। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत से ही पैसे वापस लिए हैं जब हम उनके अकाउंट्स को समाप्त करना चाहते थे, और उनमें से कुछ अभी भी हमारे साथ हैं, और वे अब सुन रहे हैं। उन्होंने पैसे इकट्ठा किए। चलो अश के खिलाफ मुकदमा करते हैं। ये सब कुछ करने से पहले मैं सिर्फ अच्छा करूं। मैंने बस कहा, मेरे पास एक अच्छा विचार था, चलो व्यापार की बात करते हैं। मैं आपके सपने मेहनत करने जा रहा हूं। तो ये मानसिकता है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बुराई मौजूद है, ठीक है। भ्रष्ट मानसिकताएं वहां हैं। हर कोई हमारी तरह शुद्धता से नहीं सोचेगा, या इसे अच्छे मासूम तरीके से नहीं लेगा। दुर्भाग्यवश हर कोई ऐसा नहीं करेगा, और मुझे यह कठिन तरीके से सीखना पड़ा। मैं सोच रहा था कि यार, तुम ईमानदार लगते हो, ठीक है। ये सभी लोग, ठीक है, इतना दूर नहीं जाएंगे।
वे ऐसा नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि इंसान इस हद तक नहीं जाते। बुरा है, लेकिन यही सच है। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें मजबूत बनाया। बिल्कुल। तो हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हमने पूरी तरह से सहयोग किया है। हम यह देखकर भी हैरान हैं कि उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया। यह बहुत लंबे समय तक एक निजी जांच थी। मुझे नहीं लगता कि यह आपको चौंकाएगा अगर मैं कहूं कि वे मेरे बारे में जानते हैं। व्यापार, उन्हें सभी डेटा से जो हमने उन्हें दिया है, मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। आप जानते हैं, विवरण, रिपोर्ट, ये सब, क्योंकि मेरा मकसद संख्याएं और ये सब नहीं है। यह बहुत स्पष्ट है। ठीक है, अगर कोई मुझे जानता है तो मैं मिशन और और दृष्टि से प्रेरित हूं। ठीक है, आपके लिए नहीं। और यह स्पष्ट रूप से उन पूर्व कर्मचारियों द्वारा फिर से ईंधन दिया गया है जिन्हें मैंने अभी कहा मदद करने के लिए। ठीक है, खैर, ये कुछ ऐसा है जो वह जमीन पर है। चलो और उसे और पीटते हैं। ठीक है, तो उस पर और तीर चलाओ। यह उन्हें कुछ काम करने के कारण आकर्षित करता है। उन्होंने कोशिश की। सुनो, यह वही है जो तुम जानते हो, लेकिन उन्होंने कोशिश की। वे जा सकते हैं या वे उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे व्यवसाय को नष्ट करने के लिए चरम पर जाने की कोशिश की। यह व्यवसाय के मजेदार पक्ष पर है, लेकिन मुझे और अश को सच में दानव की तरह दिखाना, आप जानते हैं, एक राक्षस, सच में एक बुरा इंसान। यह दर्द देता है, लेकिन यह कौन कहता है? तो मेरे लिए चुनौती यह है, क्या मैं इसे अपने अंदर आने दूंगा और कहूंगा, आप जानते हैं क्या, लोगों की परवाह नहीं, इंसानियत की परवाह नहीं, मैं ये सब क्यों सहन कर रहा हूं? चलो एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं बस इसे जाने दूंगा, और बस इतना ही। व्यवसाय बंद कर दो और हम खत्म। यह एक आसान फैसला है। बहुत से लोग, यहां तक कि अपने लिए भी, वे दिवालिया हो जाएंगे, है ना? मेरा मतलब है, जब चीजें कठिन होती हैं तो लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप अब तक इसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा है, या तो इसे करो या मर जाओ। और मैं इसे फिर से कहूंगा, लेकिन मैंने शायद इसे नासमझी से किया। मैं इसे इस बार अच्छे से करूंगा, लेकिन नासमझी से नहीं। और यह मेरी जिंदगी में केवल एक ही मिशन है। बहुत सरल। मुझे विश्वास है कि एक बेहतर तरीका है। वहां बहुत सारा, आप जानते हैं, भ्रष्टाचार है, अलग अलग स्तरों पर। मुझे विश्वास है कि हम बेहतर कर सकते हैं। हम बस हल कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूं। मैं दुनिया को ठीक करने नहीं जा रहा, लेकिन हम एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और मेरी जुनून है। यह को आश्चर्यचकित नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं इसे करूंगा। भले ही मुझे कभी भुगतान न मिले, भले ही मुझे एक पैसा भी न मिले, यह मेरी जिंदगी में एकमात्र चीज है जो मैं करूंगा। यह एकमात्र चीज है जिसके लिए मैं मर जाऊंगा, व्यक्तिगत चीजों और राष्ट्रीय चीजों के अलावा। मैं नहीं, मैं व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूं। क्यों? कोई भी व्यवसाय नहीं है जिसके लिए मैं मर जाऊं। ठीक है, लेकिन मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। जो हम कर रहे हैं उसका विचार, संभावित प्रभाव, शिक्षा का स्तर, आप जानते हैं, वित्तीय सुधार का स्तर, और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अन्य उपचार या समाधान। यह एकमात्र चीज है जो मैं करूंगा, भले ही मुझे कभी भी भुगतान न मिले। यह एकमात्र चीज है जो मैं करूंगा। तो निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें। यह बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बहुत मजबूत हैं। और हमें यह भी विश्वास दिलाया कि हमारा विचार और हमारी दृष्टि कितनी सुंदर, कितनी बड़ी है, और इसके लिए संघर्ष करना उचित है। यह किसी भी कीमत पर लड़ाई जारी रखने के लायक है। तो हम यहां हैं, वे हारने वाले
और बुरे लोग, ठीक है, उन्हें फेंक दिया जाएगा इतिहास के कचरे के मैदान में। वे भुला दिए जाएंगे, वे सड़ जाएंगे, कोई भी उन्हें नहीं जानने वाला। उनका कोई भविष्य नहीं है, कोई करियर नहीं है, न ही बाजार में। उन्हें सम्मान नहीं मिलता। जब उनके अपने बच्चे बड़े होंगे तो उन पर थूकेंगे और उन्हें पता होगा कि वे कितने क्रूर हैं, तो कोई भी उनका सम्मान नहीं करेगा और सच हमेशा सामने आएगा। ये हमेशा बाहर आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई सोचता है कि कुछ दिनों में कोई रहस्य है, हम 2025 में जा रहे हैं, तो वे भ्रमित हैं। क्या आपको लगता है कि अब कोई रहस्य है, या आप इस सभी तकनीक के साथ, हमारे पास जो सभी संसाधन हैं, के साथ रह सकते हैं? ये वास्तविकता से कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई रहस्य नहीं है, ठीक है? तो सच बाहर आएगा। दुर्भाग्यवश आपको कुछ ऐसी चीजों पर ऊर्जा, समय और प्रयास खर्च करना पड़ता है जो उत्पादक नहीं है, लेकिन वे खेल का हिस्सा हैं, ऐसा लगता है। तो अगर आपने जो अभी कहा उसे नहीं समझा, तो अच्छा, इसका मतलब है कि आपको परवाह नहीं है, आप बेखबर हैं, आप कुछ भी नहीं जानना चाहते। आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो जाहिर है, अगर यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, ठीक है। मुझे उम्मीद है। बात यह है कि हम यहाँ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, और हम उन्हें हमें हराने या हमारे सपनों को चुराने नहीं देंगे। वे हमारा पैसा चुरा सकते हैं। उन्होंने हमारी कारें चुरा ली, उन्होंने हमारे उपकरण चुरा ली, उन्होंने कार्यालय संपत्तियां चुरा ली, उन्होंने वह स्रोत कोड चुरा लिया। वे इन सब चीजों को चुरा सकते हैं, लेकिन वे कभी भी कभी भी कभी भी हमारे दिल या दिमाग और हमारी सहन शक्ति को नहीं चुरा सकते। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यह बरकरार रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा या बुराई के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। आराम करो, हम आपको बताएंगे, ठीक है? हम आपको बताएंगे। एक दिन अपना पॉपकॉर्न लाना, मैं आपको कुछ तस्वीरें, कुछ सबूत दिखाऊंगा और हम अच्छा समय बिताएंगे। समय के बारे में आप जानते हैं, उन बुरे दिनों या बदसूरत दिनों के बारे में जब वे हमारे पीछे हैं। जो मायने रखता है वह है कि हम कहां जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं सपने को जाने नहीं दूंगा। क्या यह उसी तरह होगा जैसे तुमने सोचा था, या मैंने 5 साल पहले सोचा था? बिल्कुल नहीं, या यथार्थवादी नहीं है। तो प्रक्रिया और अब तक जो हमने सीखा है उसके कारण परिवर्तन एक स्पष्ट चीज है। हमें बदलना है, हमें बदलाव करना होगा, यह आवश्यक है। तो आप आने वाले दिनों में बड़े बदलाव होते हुए देखने की संभावना रखते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत कुछ है जो हम छुपा कर रखे हैं। यहां बात है, क्या हम, अगर आप मेरी बात याद करें, मैं जानता हूं कि आप स्क्रीन पर हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जा रहा है, तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो नहीं जानते, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब से यहां स्क्रीन पर नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे साथ रहे हैं, हमने कहा जब हम एक शीर्ष पर पहुंचते हैं तो हम एक नया शीर्ष आविष्कार करते हैं। कूल को लगातार बढ़ाते रहो। ये सभी से शब्दावली है, यह हमारे विचारों और आइडियाज के अनुसार चलता है। परियोजनाएं, तो जब आप सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है तो यही है, वे जैसे हैं हमारे सभी कार्य उजागर हैं। नहीं, ऐसा सोचना पागलपन है। जो आप जानते हैं वह थोड़ा है, जो कोई भी जानता है, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी शक्तियों और अच्छी चीजों को बनाए रखना है। जब चीजें ठीक होती हैं, जब आप जानते हैं कि यह फल फूल रहा है, आप ऊंचाई पर हैं, सब कुछ सुरक्षित है, सुरक्षित, परफेक्ट संरचना, बेदाग। फिर आप कूल को बढ़ाते हैं, फिर आप और अधिक लाते हैं। तो सौभाग्य से यह प्रभावित नहीं हुआ है और कभी भी उजागर या घोषित नहीं किया गया। तो हम नहीं जानते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें हम क्या लाने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, यह तकनीकी रूप से बेहतर हो गया, ठीक है, लेकिन साथ ही संरचनात्मक रूप से, क्योंकि हमें इसे अलग तरीके से करना है,
अधिक पेशेवर लोगों के साथ कॉर्पोरेट पार्क्स दस्तावेजित करना होगा। बस उस पर भरोसा मत करो। यह स्पष्ट है, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या आप जानते हैं, न केवल यह बहुत बेहतर आ रहा है क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। मैं तकनीकी पहलू के बारे में बात कर रहा हूं, चीजों के। यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे हिस्से में पहुंच गया, ठीक है, जहां हम लोगों को ले जाते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, बेबी चम्मच की तरह या जो भी हो, ठीक है। और जैसे जितना बुरा है जीवन में, उतना ही अच्छा भी है, चाहे आप विश्वास करें या नहीं। आप उस अच्छे का एक हिस्सा हैं। तो पहुंचे सब कुछ पर अभी मत होने दो। नहीं, अच्छा अभी भी वहां है, और यह और भी मजबूत है, बहुत बहुत मजबूत। हम बस हार नहीं मानते। लेकिन मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो हमने कभी जनता के सामने नहीं रखी। मैं एक बात भी नहीं कह रहा हूं, यहां तक कि अलग अलग क्षेत्रों में भी नहीं। इसीलिए मैंने कई बार कहा है, और मैं इसे फिर से कहने वाला हूं, मेरा नाम अश मुफर है। मैं तब तक नहीं मरने वाला जब तक मैं दुनिया को नहीं बदल देता, ठीक है। यह हो गया, यह हो गया। मैं सिर्फ एक सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुआ था। मैं आपके जीवन को बदलने और अच्छा करने के लिए पैदा हुआ था। मुझे विश्वास है कि जो मेरे पास है वह वहां है, और मैं उन सपनों में से किसी को भी छोड़ने या हार मानने वाला नहीं हूं, भले ही मैं उन्हें सिर्फ बाहर ही क्यों न रखूं। हाँ, पागलपन है। वे प्रचुरता पैदा कर सकते हैं, वे कुछ भी बना सकते हैं। मैं वही बेवकूफ हूं। लेकिन ठीक है, जब बात आती है, तो मेरी मिशन और मानवता के प्रति मेरा जुनून और प्यार मेरे बैंक खाते या एक व्यक्ति के रूप में मेरी विरासत से कहीं अधिक है। तो निश्चिंत रहें, आप यह सब देखेंगे और इसके लिए आभारी रहेंगे। इस पर मेरा विश्वास करें। इसे एक अच्छी चीज के रूप में लें। हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि पीटर के सिद्धांत को याद रखें। अगर आप इसे जानते हैं, या ढक्कन के कानून को, हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे अब उपदेश देने की जरूरत नहीं है। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में तो पहले से ही क्रिसमस है ना? क्या? ठीक है। तो क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि आप जानें कि हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और हम इसे सफल बनाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस लड़ाई को जीतें और इसे सफल बनाएं। हमारे पास एक मजबूत योजना है और हम इसे लागू करेंगे। हम इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और इसे सफल बनाएंगे। हमारा संकल्प अटूट है और हम हर संभव प्रयास करेंगे। जो अभी हुआ उसे अपने पर असर न करने दें, और जान लें कि हम इसे बेहतर बनाएंगे और अधिक लाएंगे। यह हमारी जुनून है। तो अगर मुझे बस खत्म करना है या समेटना है, और मैं व्यापार नहीं करने जा रहा हूं, बस इसे बांट दूंगा, मैं इसे करूंगा। मैं वह पागल हूं। ये ऊ तो मतलब इसका प्रतिशत क्या है कि यह कुछ ऐसा होगा जिसका आप उपयोग करेंगे और जो आपको लाभ पहुंचाएगा? बहुत अधिक संभावना है, बहुत अधिक संभावना है। भले ही मैं इसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है हम एक साथ और अधिक मजा करेंगे, और हम एक साथ और बड़े ही हो सकते हैं। तो क्यों नहीं? अब मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से लोग वास्तव में निर्भर करते हैं, और वे अपनी आत्मा बनाए रखते हैं मेरी उपस्थिति के आधार पर, जितना मैं अधिक बार दिखना चाहूंगा। यहां तक कि जब हम मिलते हैं, आप जानते हैं, मैं सच में उस समय का आनंद लेता हूं जो हम एक साथ बिताते हैं। और दूसरी ओर, कई मोर्चों पर, आप जानते हैं, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि आगे का रास्ता प्रभावित न हो। यह किसी भी समय पारित किया जाएगा, और फिर यह बात करने के लिए कुछ हद तक बेकार हो जाएगा। हम कुछ अधिक सकारात्मक, अधिक उत्पादक,
पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, हमारी मानवता और हमारे परिवारों का सम्मान करते हुए, ताकि हम एक साथ बढ़ सकें। लेकिन इस बीच इस समय मुझे बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं, मैं वास्तव में पारदर्शी हूं, एक खुली किताब की तरह। मेरे पास अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, या टेलीप्रॉम्प्टर, या इनमें से कोई भी चीज। मैं बस अपने दिल से बोलता हूं। डिजाइन के अनुसार मैं वास्तव में एक शानदार प्रस्तुति बना सकता था, लेकिन मुझे बस आपसे स्वाभाविक रूप से बात करना पसंद है। ये वही है जो मैं हूं। मैं ऐसे ही बात करता हूं, रात हो सुबह हो, चाहे मैं 3 लोगों के साथ हूं, परिवार के साथ हूं, या किसी के साथ, मैं ऐसा ही हूं। और क्योंकि मैं पूरी तरह से खुला हूं, यह खतरनाक है अगर मैं आऊं, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बात कहने वाला हूं। ठीक है, और इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। आप जानते हैं, स्क्रिप्टेड होना कानूनी प्रक्रिया, और उस कारण से यह स्पष्ट है, या आप उन चूहों को अधिक रास्ते नहीं देना चाहते। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको बस चूहों को कुछ टुकड़े या चीज फेंकने पड़ते हैं और उन्हें फंसाना पड़ता है। खैर, मैं और अधिक उपस्थित होना पसंद करूंगा, लेकिन बस समझें, आप जानते हैं, हमारे पास ऐसा समय होगा और अधिक कार्यक्रम, और हम इसे ध्वस्त करने जा रहे हैं। हम इंटरनेट को तोड़ने जा रहे हैं। जो हलचल होने वाली है वह खूबसूरत होगी। काम में बताने के लिए एक शानदार कहानी है। और कोई भी हमारे सपने या हमारी जुनून को नहीं चुरा सकता। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें हरा सके अभी तक पैदा नहीं हुआ है, या उनके माता पिता भी नहीं मिले हैं। हम सोने से बने हैं, हम सही चीजों से बने हैं, हम विश्वास करने वाले हैं, हमारे पास विशाल विश्वास है, और हम मानते हैं कि भगवान हमारी दृष्टि में है। क्योंकि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम दिल से कुछ कर रहे हैं। और कभी भी किसी भी इंसान, या यहां तक कि किसी वस्तु को नुकसान के बारे में मत सोचो। हम केवल एक अच्छा प्रभाव डालने और मानवता के लिए अच्छा करने के लिए यहाँ हैं। आप एम तो मैं आशा करता हूं कि आप समझें कि मैं क्यों आना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं आ सकता। और आप जानते हैं, जब हम कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं कुछ भी छिपाने वाला नहीं हूं। मैं आपको सभी जानकारी बताऊंगा जो आपको जानने की जरूरत है। लेकिन इस समय मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त जानकारी दी है जो बैकग्राउंड में हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यह दिखता है या नहीं, मुझे करीब आना चाहिए, लेकिन मेरी प्रतिबद्धता का समय, अगर आप मेरी नाक, मेरी आंखें, मेरी जो भी है देखें। ठीक है, अपने माथे पर स्लाइड के साथ मुझे किसी को हंसाना है। ठीक है, ये 1 साल से कम नहीं है, 5 महीने पहले। ये वही है जो हम करते हैं किसी भी जागृत पल में। ये वही है जो हम करते हैं। अगर कोई आपके सपनों पर काम कर रहा है, तो भी जब आप नहीं देख रहे हैं कि चीजें चल रही हैं, क्योंकि हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते, हमें बस इसे सुरक्षित करना है। तो समय पूरी तरह से अलग है।